Join your hands, close your eyes. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। You can sit in comfortable position. Fine. Okay. So today's discussion is about women, why they get into periods and what are the painful periods. उनको period के time पे क्यों अलग अलग जगह पे pain होता है, why all these things happen. ठीक है. So first of all, women का body इस तरीके से form किया गया है where there is this natural process कि जैसे कि हम अपने बॉडी को कैसे हर थोड़े टाइम पे डिटॉक्स करते रहते हैं, ठीक है, वैसे बॉडी के कुछ नेचुरल मैकेनिज्म्स है, ओके, एंड वन ऑफ देम इज गेटिंग इनटू योर मेंस्ट्रुएशन। वो देखा जाए तो सिर्फ एक फेज ही होता है पूरे साइकिल में, 28 से लेके 30 डे की साइकिल होती है, उसमें से मेंस्ट्रुएशन एक फेज है, ठीक है। उस फेज में जनरली आपके वजाइना के एरिया से जो डिस्चार्ज होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज। नाउ व्हाट इज द रीजन, ये क्यों होता है? तो जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है पूरा, हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो इस तरीके से फॉर्म किया है गॉड ने कि नेचुरली उसका एक मेन जो रीजन है वो क्या है कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, राइट? वुमेन्स बॉडी विल ओनली बिकम प्रेग्नेंट, ठीक है। तो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि अंदर जो यूट्रस है उसके आसपास की एक लाइनिंग होती है जिनको हम मेडिकल टर्म्स में एंडोमेट्रियम बोलते हैं। वो लाइनिंग अपने आप अंदर से थिक होती जाती है, ठीक है। आपने देखा है हम छोटे बेबी को कैसे रखते हैं, हम ऐसे ही तो नहीं रख देते, राइट? हाउ वी हैंडल द स्मॉल यंग बेबी, उसको न्यू बेबी को हम कैसे हैंडल करते हैं, ऐसे उसको कुशन क्रिएट करते हैं, वी प्रोवाइड सम क्विल्ट और डॉग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इन नॉर्मल लैंग्वेजेस हम उनको कुशन के लिए कुछ भी एक बड़ा सा कपड़ा जो होता है, जो हैवी होता है, थिक होता है, ऐसे कपड़े में बेबी को हैंडल करते हैं, राइट? तो गॉड ने क्या किया है कि नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर वो कुशनिंग क्रिएट किया है। तो जब भी बेबी फॉर्म होने लगेगा वो एक बहुत ही छोटा साइज का, पी साइज का एक होता है, एंड देन स्लोली इट डेवलप्स इनटू एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब उनका बॉडी के पार्ट्स डेवलप होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं। सो टू प्रोवाइड दैट कुशनिंग ऑटोमेटिकली वो लाइनिंग एक अंदर क्रिएट होने लगती है। नाउ इन एनी केस अगर प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, तो वो लाइनिंग जो क्रिएट हुई होती है वो ऑटोमेटिकली इट गेट्स शेडेड अवे। क्या होता है, वो नॉर्मली ब्रेक हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में निकल जाएगी। अगर किसी ने अनम्यूट किया है तो प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। आई सेड लास्ट में हम टाइम रखेंगे डाउट डिस्कशन के लिए। आई वांट ओनली वीडियोस ऑन माइक ऑफ एवरीवन, ठीक है। संस्कार योगा क्लासेस करके है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। All right. I'm requesting again everyone, mute yourselves, तो बीच में डिस्कशन में कोई इंटरप्शन न हो, ठीक है। I will give time at last to discuss anything, any doubt that you have. तो ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अपने आप थिक होने लगती है टू सपोर्ट दैट बेबीज प्लेसमेंट, ठीक है। उसको एक कुशनिंग क्रिएट करने के लिए ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो जाती है। इट हैज मेनी अदर बेनिफिट्स एज वेल। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो डेवलप होते हैं वहां पे, उसके काफी सारे दूसरे एडवांटेजेस हैं, लाइक बेबी को नर्चर करना, बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करना,
काफी सारे हॉर्मोन्स अंदर स्टिमुलेट करना, ऐसे काफी सारे दूसरे चेंजेस, दूसरे बेनिफिट्स होते हैं। किसी का अभी भी माइक अनम्यूट है। किंजल मैम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो एज आई वाज सेइंग, ये बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है हमारे फीमेल बॉडी में कि एक एंडोमेट्रियम लाइनिंग डेवलप होता है। अगर किसी केस में कोई फीमेल प्रेग्नेंट है देन इट सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में काफी सारे फेजेस होते हैं, उसमें से एक फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ऑटोमेटिकली ये जो लाइनिंग डेवलप हुई होती है वो अपने आप ब्लड सेल्स के फॉर्म में डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, एंड एवरी मंथ न्यू सेल्स डेवलप है इन एंडोमेट्रियम। ठीक है, अभी पीरियड के दौरान क्रैम्प्स क्यों आना, हर एक फीमेल का पीरियड डिफरेंट क्यों होता है, राइट? सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। any female, any young female, when she gets into her first period, तो उसको मेनार्की बोलते हैं। ओके, देयर इज अ सर्टेन एज, अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि इसी एज में उनका मतलब कि मेनार्की आ जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं होता, बट जनरली टॉकिंग अबाउट एन एवरेज टीन एज का जो पीरियड होता है 9 to 12 इयर्स की जो फीमेल्स होती है, दे गेट इनटू द मेनार्की आफ्टर देयर फर्स्ट पीरियड। इट इज पॉसिबल कि उनकी साइकिल इरेगुलर हो सकती है, उनके फ्लक्चुएशंस उसमें होने लगते हैं, समटाइम्स डेट्स के रिलेटेड फ्लक्चुएशंस है, समटाइम्स नंबर ऑफ डेज ऑफ द पीरियड इवन दे गेट डिफरेंट। ठीक है, उसमें भी फ्लक्चुएशंस होते हैं। so it takes some time because उसी टाइम पे after menarche there are lot of hormonal changes that are happening। तो उस टाइम पे for a time period of 6 months or sometimes 1 year it is possible कि उस टाइम पे उनका period fluctuate होता है। period fluctuation in terms of number of days and the type of flow that she is going through। ठीक है, number of days can be from 2 days to 7 days as well, वो भी हर एक में different होता है। heavy flow, less flow ये भी fluctuate हो सकता है। आफ्टर अ टाइम पीरियड उनका पीरियड ऑटोमेटिकली रेगुलर होने लगता है, बट ये अगेन हम ऐसे नहीं कह सकते कि थ्रू आउट द लाइफ टाइम ये फिर रेगुलर ही रहेगा, बिकॉज हम कैसे जी रहे हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। हम किस तरीके का फूड इंटेक करते हैं, हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, हम पूरा दिन अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, are we having sedentary lifestyle or are we active, हमारे लाइफ में स्ट्रेस कितना है। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, and that also depends in the fluctuation of our period because there it itself it is fluctuating our hormones inside। ठीक है, तो पीरियड फ्लक्चुएट होना इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फ्लक्चुएशन ऑफ योर हार्मोन्स एंड द लाइफस्टाइल यू आर लिविंग। ठीक है, तो डेफिनेटली फर्स्ट पीरियड के बाद किसी फीमेल का पीरियड वैसे तो इरेगुलर रह सकता है, बट विद इन अ टाइम पीरियड within 6 months or within 1 year, if she is following a good lifestyle, if she is having good food intake, then it becomes regular। ठीक है, but as I said earlier, once again I'm mentioning, अगर हम आज वर्किंग वुमेन है या फिर होम मेकर्स है, लेकिन हमको स्ट्रेस के बारे में इतना नहीं पता है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, हमें मूड स्विंग्स इतने होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल इतनी एक्टिव नहीं है पहले की फीमेल्स की तरह, हम अगर होम मेकर्स है तो घर का काम करने के लिए भी हमारे पास डोमेस्टिक हेल्पर्स है, राइट? अगर हम बाहर वर्किंग वुमेन है तो हम एज फार एज
women who are not health professionals, like who are not working in the fields of fitness, जो कि योगा या फिर एरोबिक्स ऐसी चीजें नहीं करवाते, तो उनकी लाइफस्टाइल उतनी एक्टिव भी नहीं होती है. So I'm talking about those professional workers जिनकी लाइफ काफी ज्यादा तक sedentary है, who are sitting whole day on laptop or doing some table work, डेस्क जॉब है. तो ऐसी वर्क के लिए अगर आप सोचो तो आपका बॉडी मूवमेंट ही नहीं होता है उतना. सो लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस टेक प्लेस देयर एज वेल. तो लाइफस्टाइल इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ. अगेन उसमें फूड का बहुत ही मेजर पार्ट होता है. अगर आप देखो कि अगर चलो आप अच्छे से पूरा दिन एक्टिव रहते हो, घर का काम भी सारा अपने आप करते हो, बाहर वर्किंग भी हो, आप कोई भी छोटा मोटा काम बाहर कर रहे हो, 6 to 8 आवर्स की जॉब कर रहे हो, उसमें भी बीच बीच में चलो यू मैनेज समहाउ लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट, वॉकिंग कर लेते हो या लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग कर लेते हो. लेकिन आपकी फूड पैटर्न ऐसी है कि बैठे बैठे आपने मंचिंग के लिए वेफर्स खा ली, ठीक है, बाहर जब फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो बर्गर खाया, ठीक है, पिज्जा खाया. तो ये सारी अनहेल्दी फूड हैबिट्स होती है. व्हाट यू डिपेंड ऑन फूड इनटेक, आपके फूड इनटेक के लिए आप किस पे निर्भर रहते हो, उसका भी काफी हद तक फर्क पड़ता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे. ठीक है. इनिशियली अगर आप चाहो तो अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो ट्रैकिंग योर पीरियड कैन बी वेरी हेल्पफुल, स्पेशली व्हेन अ फीमेल हैज गॉन थ्रू हर फर्स्ट पीरियड. तो उनका पीरियड ट्रैक करना, वैसे हमें भी अपना पीरियड ट्रैक करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज नाउअडेज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ कंडीशंस आर अराइजिंग, जैसे कि पीसीओएस है, फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है. ठीक है, ऐसी काफी सारी चीजें हमें सुनने में मिलती है, देखने को मिलती है. तो इफ इन जनरल इन सारी कंडीशंस का मेन रीजन क्या है, तो इट इज द लाइफस्टाइल. ठीक है. तो जनरली अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं 1 घंटे के लिए मैट पे प्रैक्टिस कर लूंगी, योगा कर लूंगी या फिर आसना प्राणायाम, इट इज many different aspects of yoga that you practice for 1 hour, right? But ऑफ मैट आप क्या करते हो उस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है. ऑफ मैट आप कब सोते हो, कब जागते हो, कैसा फूड लेते हो, ठीक है, बाहर किस पे डिपेंड करते हो. अगर छोटी छोटी चीजों के लिए, आई एम जस्ट गिविंग फ्यू इंस्टेंसेस, लेट्स से अगर आपको मार्केट से कुछ लाना है, राइट, अगर टाइम है आपके पास तो आप वॉक करके जाया करो instead of going by vehicle. ठीक है. Generally people what they do, स्कूटर चालू किया, व्हीकल चालू किया, बाजू में ही होता है मार्केट, still to go by vehicle, right? Instead of that pick up walking. ठीक है. लिफ्ट में ऊपर जाने के लिए अच्छा होता है, नीचे आने के लिए प्रेफर स्टेयर्स. जनरली ये लोगों को पता नहीं होता है, they do it other way around. ठीक है. बट अननेसेसरीली इसको गलत तरीके से फॉलो करने की वजह से अंदर हमारे बॉडी में वेयर एंड टेयर होता है. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ happening inside your body, Bluetooth mode, types of stretches happening inside your body. ठीक है. तो अगर चाहो तो अगर आप अपार्टमेंट में हो या अगर किसी बिल्डिंग में अगर आपको जाना है, then always prefer lift. वापस आने के लिए you can walk down the stairs. That is again also very helpful. So this little bit of changes can have a great impact on your lifestyle. ठीक है. तो योगा सिर्फ ऑन मैट प्रैक्टिस नहीं होता है, it is more about ऑफ द मैट. कोई अनम्यूट है, प्लीज म्यूट हो जाओ, अपना माइक म्यूट कर दो. दूसरे सारे जो स्पीशीज होते हैं दे मेंटेन देयर सर्कैडियन रिदम. सनराइज से पहले उठ जाना, ठीक है, सनसेट से पहले खाना खा लेना, अर्ली गोइंग टू बेड, ये सारी हेल्दी हैबिट्स होती है जो हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करती है. समवेयर अगर सोच लो कि आपका एक्सरसाइज रूटीन अच्छा है, आपका फूड इनटेक अच्छा है, लेकिन आपकी स्लीप पैटर्न्स ठीक नहीं है, अगेन इट विल अफेक्ट योर पीरियड. ठीक है. काफी सारे लोगों में जो पीसीओएस की जो कंडीशन आजकल सामने आ रही है, इफ रिसर्चर्स आर शोइंग दैट
कि जब ये कोविड का टाइम था, मोस्ट ऑफ द विमेन बिकेम सो इंडल्जेंट। इंडल्जेंट इन व्हाट वे? गैजेट यूजिंग, वॉचिंग नेटफ्लिक्स, वॉचिंग सीरीज, वो स्क्रीन के साथ कनेक्टेड रहना, गैजेट के साथ कनेक्टेड रहना, बैठे रहना, ठीक है। ऑन कॉन्ट्ररी, जो दूसरे फीमेल्स जो घर के काम में या फिर बहुत एक्टिव हो चुके थे उस टाइम पे, उन्होंने काफी सारे हेल्दी चेंजेस देखे अपने आप में। लेकिन देयर आर रिसर्च शोज टू टाइप्स ऑफ फीमेल, एक जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाया, ऑन कॉन्ट्ररी अदर टाइप ऑफ फीमेल्स जिनको पीसीओएस जैसी कंडीशंस सामने आई। तो टॉकिंग अबाउट पीसीओएस, आई वुड अगेन लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन कि ये वैसे तो एक कंडीशन है, इट इज अ सीरीज ऑफ सिम्टम्स दैट हैपेंस इन अ फीमेल, ठीक है। कुछ लोगों में फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, कुछ लोगों में पीरियड या तो एब्सेंट होता है या फिर इरेगुलर होता है, कुछ लोगों में बॉडी वेट से रिलेटेड चेंजेस आते हैं, दे गेन लॉट ऑफ वेट, ठीक है। So different females have different types of symptoms occurring inside their body. But to understand these conditions, you need two things. First of all, you need some parameters to understand कि अंदर ये normal है, कुछ ऐसे normal आपकी अभी recently की stressful life है and normally ऐसे symptoms arise हुए हैं, या फिर ये symptoms बढ़ने लगे हैं to give rise to some condition, ठीक है। अगर एक दिन हेडेक होता है तो समझ में आता है कि चलो कहीं पे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई, या फिर फंक्शन की वजह से बहुत सारा मतलब कि लाउड नॉइज की वजह से, या फिर ऐसे किसी रीजन से हेडेक होता है, ठीक है। लेकिन हर रोज अगर हेडेक है, ठीक है, देन इट सेज दैट देयर इज सर्टेन कंडीशन दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड योर बॉडी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको खुद को पहले समझना है। अगर ये कंडीशंस लॉन्ग रन में कंटिन्यू रहता है, देन टेक द हेल्प ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स। चाहो तो डॉक्टर को कंसल्ट करो, दे विल आस्क यू टू गेट सर्टेन टेस्ट। टेस्ट के बाद ही व्हेन दे स्टडी ऑल द पैरामीटर्स, उसके बाद ही उनको पता चलेगा दैट बॉडी के अंदर कुछ है, इट इज जस्ट नॉर्मल सिम्टम बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड वर्क, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आप योगा या फिर कोई और एक्सरसाइज रेजिमेंट फॉलो कर रहे हो, देन टॉक टू योर हेल्थ प्रोफेशनल्स इन दैट केस आल्सो, बिकॉज they are aware nowadays, they understand all these conditions in depth. तो अगर उनसे बात करते हो, then you actually need someone to join all these dots. अगर सोचो कि एक्ने अराइज होता है, किसी को फेशियल ग्रोथ है, लेकिन किसी को एक्ने का भी इश्यू हो सकता है पीसीओएस में, तो जनरली अगर उनका दिमाग उनको ऐसा बोलता है उस टाइम पे कि आप सैलून में चले जाओ, ठीक है, इफ समवन एडवाइस, और फिर उनको ऐसा लगता है कि चलो मैं पार्लर ट्रीटमेंट ले लूंगी, कोई अच्छा सा फेशियल करवा लूंगी, तो शायद मेरे एक्ने इश्यूज क्योर हो जाएंगे। या फिर कोई पहले से इतना अच्छा हेल्थ कॉन्शियस लेडी है, तो वो अपने फेस के लिए कोई एसेंशियल ऑयल्स यूज करेंगे, या फिर कोई होम रेमेडीज, फेस पैक या ऐसा कुछ करने की ट्राई करेंगे, राइट। बट इन दैट केस ऑल्सो उनका एक्ने का प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाए, बट व्हाट अबाउट इफ शी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, राइट। सो समवेयर people need normal people need someone's advice to join these dots कि उनको actually हुआ क्या है। So keep on talking continuously with whatever health expert you find, ठीक है। आप जो भी एक्सरसाइज रेजिमेंट फॉलो करते हो, अपने कोच से भी बात किया करो, एंड टू बी ऑन हेल्दी साइड, हर 6 महीने एटलीस्ट इट इज एडवाइस कि आप अपना बॉडी टेस्ट करवाया करो, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन थिंग, अभी पीरियड हर एक फीमेल का डिफरेंट है, राइट। सो नाउ डिस्कसिंग ईच कंडीशन, we will be discussing how yoga is helpful in curing that condition, ठीक है। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि पीरियड किसी का लेस है, किसी को लेस ब्लीडिंग होता है पीरियड के टाइम पे, ओके। ऑन कॉन्ट्ररी किसी को हैवी ब्लीडिंग होता है, बहुत ही हैवी फ्लो है पीरियड के दौरान। कुछ लोगों में बिल्कुल ही नहीं है, it is absence of periods, so again they are the premenstrual symptoms sometimes, or it is the conditions sometimes that are arising because of unhealthy lifestyle, ठीक है। काफी सारे कंडीशंस, पीसीओएस तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया, दूसरे काफी सारे कंडीशंस हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, अमेनोरिया है, डिस्मेनोरिया है,
अमेनोरिया जब कि एब्सेंट होता है पीरियड, डिसमेनोरिया जब आपका पीरियड बहुत ही पेनफुल रहता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस इनसाइड। कोई किसी भी पीरियड में जो भी चेंजेस आप देखने को आपको महसूस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस दैट इज हैपनिंग इनसाइड। सो जनरली हमारे फीमेल्स के अंदर जो पीरियड के रिलेटेड, पीरियड को रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन्स है, दे आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेस ब्लीडिंग। जिनको पीरियड के दौरान लेस ब्लीडिंग होता है वो अपना पीरियड कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है। सो व्हाई लेस ब्लीडिंग एट फर्स्ट प्लेस? तो जिनमें यूट्रस इज नॉट हैविंग दैट प्रॉपर एफिशिएंसी, ठीक है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, आपका फूड इनटेक भी ऐसा है कि हर एक न्यूट्रिशन आपके अंदर इतना नहीं जाता है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब हमें एक न्यूट्रिएंट चार्ट दिया गया था, वेयर यू नो इट इज मेंशन प्रोटीन्स जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, कार्ब्स एंड फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स है, ठीक है, फाइबर है वो हमारे बॉवल्स क्लियर करने में हेल्पफुल रहता है, वाटर कीप्स अस हाइड्रेटेड। तो अगर हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से नहीं समझते हैं, हम अपने फूड में इन सब को इंक्लूड नहीं करते हैं, then it affects our body organs inside. Similar kind of thing happens with the uterus also. तो जब आपका यूट्रस पे इतना वर्क नहीं होता है, योर मसल इज टोटली इन रिलैक्स पोजीशन और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इतना अच्छा नहीं होता है, या फिर आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत ही स्टेबल है, आपका बॉडी मूवमेंट ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, देन ऑल दिस प्रॉब्लम्स अराइज। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? नाउ व्हाटएवर आसनास आई विल बी डिस्कसिंग, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप उनको जब पीरियड में होते हो तब नहीं करना है। मैं बाद में आपको बताऊंगी कि जब आप पीरियड में होते हो तब आप कौन से आसना प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये आसना प्रैक्टिस अब जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनको ब्लीडिंग लेस होता है। सो बिफोर अप्रोचिंग योर पीरियड, आप जब पीरियड में होते हो उससे पहले ये आसनास आप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सन सैल्यूटेशंस कर सकते हो, ट्रेडिशनल सन सैल्यूटेशंस, बट कीप इट टू अराउंड 8 to 12 राउंड्स, उससे ज्यादा नहीं करना है। और पीरियड के दौरान इसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ही अच्छे रेगुलर प्रैक्टिशनर हो, काफी सालों से प्रैक्टिस करते हो एंड इट इज नॉट अफेक्टिंग यू ड्यूरिंग योर पीरियड, then you can continue with your practice of sun salutation. बट अगर आप बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल पे हो, 2 या 4 साल से प्रैक्टिस करते हो, देन आई वुड सजेस्ट कि पीरियड के दौरान आप कुछ ऐसे रिलैक्सिंग आसनास करो, रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस करो जो आपको उस टाइम पे अच्छा महसूस कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इज ऑलरेडी हैपनिंग दैट टाइम, तो उसको उस टाइम पे ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं बनाना है। So now we'll be discussing about the asanas that will help females who are having less period. उनको ऐसे आसनास करने हैं जिनसे उनके यूट्रस पे प्रेशर क्रिएट हो, कंप्रेशन आए, ठीक है, उनके प्रेशर, उनका जो यूट्रस होता है उस पे प्रेशर बिल्डअप हो, ठीक है। तो ऐसे आसनास होते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास एंड ट्विस्टिंग आसनास, ठीक है। So you can do along with me if you want. तो नॉर्मली हम त्रिकोणासन कर सकते हैं और उसके वेरिएशंस कर सकते हैं, जिसमें आपको आपका जो राइट फुट है, ये आपके फीट की पोजीशंस में हैंड से दिखा रही हूँ, आपका जो राइट फुट है उसको राइट साइड टर्न करना है, लेफ्ट फुट ऐसे क्रॉस ही रहेगा, ठीक है। फीट के बीच में अराउंड 2 to 3 फीट डिस्टेंस होना चाहिए। इनहेल करके आपके दोनों हैंड्स साइड में होने चाहिए, पैरेलल टू फ्लोर। एक्सहेल करते हुए आपको नीचे की तरफ बेंड करना है आपका राइट फुट और उसके आगे आपका राइट पाम। जो हैंड आपने ऊपर उठाया है उसकी मिडिल फिंगर को गेज करना है, ठीक है। ये होता है त्रिकोणासन। इसको करने से आपके यूट्रस पे प्रेशर क्रिएट होता है एंड इट हेल्प्स यू इन नॉर्मलाइजिंग योर पीरियड, अगर आपका पीरियड के दौरान आपका ब्लीडिंग लेस है तो, ठीक है। इसका वेरिएशन दिखा रही हूँ, रिवॉल्व ट्रायंगल। तो उसमें
दूसरी साइड जो मैं दिखा रही हूँ वो उसका वेरिएशन है। तो आपने लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड टर्न किया, ठीक है, राइट फुट क्रॉस रहेगा, इनहेल करके अगेन हैंड्स अपार्ट पैरेलल टू फ्लोर, अपर बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करना है और ऑपोजिट हैंड और लेग को साथ में लेके आना है। तो अगर लेफ्ट लेग है तो उसके आगे आपका राइट हैंड, ठीक है। ये है त्रिकोणासन और उसके वेरिएशन। तो इसको करने से आपके यूट्रस पे प्रेशर क्रिएट होता है एंड ये आपको मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहीं करना है। अगर आपका लेट्स से आज 20th है और 20th को अगर आप पीरियड में होते हो तो जनरली आप इसको कब कर सकते हो, एक एटलीस्ट 1 वीक बिफोर आप ये सारे प्रैक्टिसेस स्टॉप कर सकते हो। एटलीस्ट नॉट 1 वीक तो 3-4 डेज से पहले, तो एटलीस्ट 17th तक आप ये सारी प्रैक्टिस जो मैं अब दिखा रही हूँ वो कर सकते हो। और जब आप पीरियड में होते हो तो उसके रिलेटेड जो आसना प्रैक्टिस है वो मैं बाद में दिखाऊंगी, वो आप पीरियड के दौरान भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ दैट वाज त्रिकोणासन इन स्टैंडिंग पोजीशन। अभी मैं जो दिखा रही हूँ वो सिटिंग पोस्चर्स है। तो सिटिंग पोजीशन में आप कौन से आसनास कर सकते हो वो दिखा रही हूँ। वैसे तो काफी सारे आसनास है बट मैं अभी जो डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ वो ऐसे आसनास है कि जो कि किसी भी लेवल का कोई भी है, चाहे बिगिनर लेवल है, इंटरमीडिएट है, एडवांस लेवल का प्रैक्टिशनर है, किसी भी लेवल पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो यू कैन डू दिस आसनास। अदरवाइज देयर आर मेनी आसनास दैट यू कैन डू, ठीक है। लेकिन मैं इस सेशन में ऐसे ही आसनास डिस्कस कर रही हूँ that irrespective of your levels as a practitioner you can perform this asanas, ठीक है। नाउ आपको अपना लेफ्ट लेग है उसको बेंड करना है, ठीक है। जो लेग बेंड किया है सेम हैंड विल गो बैक, ऑपोजिट हैंड से लॉक करवाना है नी को एंड एंकल होल्ड। अगर एंकल होल्ड नहीं होता है यू कैन अलाउ योर हैंड टू रेस्ट ऑन योर थाई और यू कैन अलाउ इट टू रेस्ट on your knee as well, ठीक है। अगर लॉक हो सकता है तो उसको लॉक करके you can look back. This is a twisting asana. Again, this helps to create pressure on your uterus. You can also do the next twisting asana that I am showing. तो आपने लेफ्ट लेग उठाया, उसको राइट लेग के आगे लगाया, राइट लेग को बेंड करके हिप के पास लेके जाना है। दूसरा हैंड जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको पीछे लगाना है, जो लेग बेंड किया है वो सेम हैंड पीछे, ऑपोजिट हैंड से लॉक करके इधर आप नी दूसरा नी होल्ड कर सकते हो या फिर अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो एंकल भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अलाउ इट टू रेस्ट ऑन योर लेग, ठीक है। तो ये है ट्विस्टिंग आसनास। अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ जो भी ट्विस्टिंग आसनास है दे हेल्प इन क्रिएटिंग प्रेशर ऑन योर यूट्रस, ठीक है। ये आसनास आपको अगर लेस ब्लीडिंग है तो आपको करना है, लेकिन पीरियड के दौरान नहीं करना है। पीरियड के आने से 3-4 दिन पहले एटलीस्ट आपको ये आसनास स्टॉप कर देने हैं। नाउ नेक्स्ट वन, prone position में जाना है। So you have to lie down on your chest. Same hand, same leg है, तो right palm on your right ankle, left palm on your left ankle. Inhale करके आपको अपना chest और thigh lift करना है, ठीक है, and you hold it for 10 seconds. Slowly while exhaling you come down and rest in Makrasana. So you come back to child pose and relax. Now next one, supine position में है, where you are lying down on your back. अपने बैक पे लाई डाउन हो आप, ठीक है। आपका राइट लेग जो है उसको बेंड करना है, लॉक योर राइट नी
with both your hands. Inhale, exhale and knee head touch करवाने की कोशिश. This is Pavan Muktasan. Again helps in creating pressure on your uterus. You can hold for 10 counts and slowly come down. Relax for a while. एक बार inhale और exhale करना है. Then you can repeat it on the other side. बोलो साहब. हेलो. कौन बोल रहे हैं? किसी ने माइक अनम्यूट किया है? One of the variation of Pavan Muktasan that you can do is with both the legs. अगर आपको कोई इश्यू है, pelvic region ओपन इतना नहीं होता है, अगर आप इतना ही कर सकते हो तो उतना ही करो, कोई बात नहीं. लेकिन अगर आप चाहो तो उसको दोनों लेग्स के साथ में भी ऐसे कर सकते हो. ठीक है? That is Pavan Muktasan. Now, along with this, some of the pranayama practices that you can do are heat generating kriyas and pranayam that you can include in your daily practice. लेकिन ये सारे फिर आपको पीरियड के दौरान नहीं करना है. Again and again I am saying, so take a note of it. जब आप पीरियड में होते हो तब आपको जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ उसको नहीं करना है. ठीक है? जो आसना प्रैक्टिस और जो प्राणायाम प्रैक्टिस मैंने आपको बताई वो आपको अपने ब्लीडिंग को अगर नॉर्मलाइज करना है, अगर आपका ब्लीडिंग लेस है और अगर उसको आपको नॉर्मल करना है, बढ़ाना है, तो आप ये कर सकते हो. लेकिन एटलीस्ट 3 to 4 डेज पहले इस प्रैक्टिसेस को स्टॉप कर देना. ठीक है? नाउ कपालभाति क्रिया है उसको आप कर सकते हो. ठीक है? दैट इज बेनिफिशियल. भस्त्रिका कर सकते हो, सूर्य भेदन कर सकते हो, लेकिन ये सारे फिर आपको पीरियड के दौरान नहीं करना है. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कंडीशन, जिनको हैवी मेंसेस है, जिनका पीरियड के दौरान हैवी फ्लो है, अभी मैं उनके रिलेटेड आसना प्रैक्टिस डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है? सो प्लीज पे अटेंशन. जनरली हैवी पीरियड में मेनली जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है कि आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है बिकॉज बहुत ही हैवी फ्लो होता है एंड इट इज एसोसिएटेड विद क्रैम्प्स. किसी को लेग में क्रैम्प्स होता है, किसी को बैक पेन होता है, बहुत लोगों को मूड स्विंग्स भी होते हैं, एंजाइटी है, गुस्सा आ जाता है, ऐसी काफी सारी चीजें देखने को मिलती है ड्यूरिंग योर पीरियड. ठीक है? तो उस टाइम पे अगर आप योगा अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, योगा में सिर्फ ऐसा नहीं कि आसना प्रैक्टिस से हो जाएगा, आपको अगर चाहो तो आप उसमें काफी सारी दूसरी चीजें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि प्राणायाम प्रैक्टिस है, मुद्रास है, योग निद्रा है, मेडिटेशन है. ठीक है? शवासना प्रैक्टिसेस है. तो इन सब को करने से आपको काफी रिलैक्सेशन महसूस होता है. But right now I'll be showing certain asanas that will give relief in your pain. ठीक है? जो डिस्कम्फर्ट आपको क्रैम्प्स या फिर पेन की वजह से होता है उसको ईज करने में ये हेल्पफुल रहेगा. ठीक है? तो जनरली जिनको हैवी पीरियड होता है उनको बैक बेंडिंग रिस्टोरेटिव आसना सजेस्ट करते हैं. तो नाउ विल बी डिस्कसिंग दैट. स्टैंडिंग पोजीशन में आपको नॉर्मली हैंड्स अपने वेस्ट पे लगाना है. Inhale करते हुए you have to go back, creating an arch and stay there for few seconds. While exhaling, slowly come back and relax. ठीक है? मैं फिर से दिखा रही हूँ. ये चक्रासन का एक छोटा सा वेरिएशन है where you are just creating a small arch on your back. ठीक है? Hands waist पे रखना है. Inhale करके slightly go back till wherever comfortable. Okay? वापस inhale करते हुए आओ, वहां पे एक टाइम inhale और exhale करो. After every back bend you should always follow a forward bend. तो ये बहुत ही जरूरी होता है हमारे स्पाइन के लिए. अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो तो आपको स्पाइन के रिलेटेड कुछ इश्यूज पे बाद में क्रिएट हो सकते हैं. तो
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी बैक बेंड करो उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग किया करो. यू कैन लॉक योर एल्बोज. आप एल्बोज लॉक करके ऐसे 10 टाइम्स पुश डाउन कर सकते हो. ओके. और यू कैन नॉर्मली स्टैंड इन अ फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन. ठीक है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो. अगर आप ज्यादा बेंड नहीं कर सकते हो देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम प्रॉप्स एज वेल. आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है. The next one is reverse tabletop position. पूर्वोत्तानासन है. For that you have to sit like this. आपके feet और आपके palms आपके hip के लाइन में होने चाहिए. ठीक है. Inhale करके आपको अपना hip जो है उसको उठाना है ऐसे. Parallel to floor. Make sure your shoulders and neck muscles are relaxed here. Do not create any tension there. ठीक है. जितना उठता है उतना उठा के after 10 seconds slowly drop your hip down and relax. Place your legs in comfortable position. You can cross your legs in Sukhasana. Allow yourself to go forward. As I said कि कोई भी बैक बेंड आप करते हो उसके बाद बहुत ही जरूरी है कि आप अपने स्पाइन को एडजस्ट करो by doing a forward bending asana. So you can go forward like this and stay there for few seconds. Because आपका heavy bleeding है तो forward में आपको ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहना है. ठीक है. Make sure that one thing. यहाँ पे जिनको less bleeding है they can stay here for few more seconds. But अगर आपको heavy bleeding है तो आप 8 to 10 सेकेंड से ज्यादा यहाँ पे ऐसे नहीं रुकना है. ठीक है. Now next one that you can do is cat and cow postures है and उष्ट्रासन है. Camel postures और उसके variations में दिखाऊंगी तो आप देख लो. Make sure that you create cushioning under your knees. ज्यादातर आपके योगा प्रैक्टिस के दौरान आपके नीज पे आपका फोकस नहीं रहता है because of the type of mat you use or because of you are not aware about create a cushioning under your knees. तो उसके रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, बड़ा सा ब्लैंकेट या फिर टॉवेल जो भी है उसको अपने नीज के नीचे लगा सकते हो ऐसे. ठीक है. That helps in creating cushioning under your knees. अगर ऐसा कुछ नहीं करना है तो एटलीस्ट मैट को फोल्ड करो and place your knees on the fold. ठीक है. That makes sure कि आपके knees जो है वो डैमेज नहीं होते हैं. ठीक है. So you can come in cat and cow position. Again ये सारे आसनास में उनके रिलेटेड दिखा रही हूँ जिनको heavy bleeding है. So you can inhale and make an arch. Exhale hum where you are touching your chin and chest. Again inhale arch. Exhale hum. After 8 to 10 rounds you can stay here for a while. ऐसे hold कर सकते हो इसे and then relax in child pose. The next one is again that you are going to practice on your knees. तो उष्ट्रासन है और उसका एक वेरिएशन भी दिखा दूंगी. So you can be on your knees, you can stand on your knees. आप चाहो तो अपने feet ऐसे curled भी रख सकते हो और else you can keep them flat, whatever comfortable to you. ठीक है. Now the first one where you are placing your hands on your waist, जो हमने standing position में किया था, the same thing. Inhale करके back arch and hold here for a while. Inhale, slowly come back and relax. The next variation where you are taking your hands back to your heels. So inhale करके अपना right hand उठाया पीछे लेके गए, left hand उठाया पीछे लेके गए. Allow your fingers on the external part of your ankles.
आपकी उंगलियां बाहर, थंब इनसाइड, ऐसे होल्ड करना है, चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप आसना में जाते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम बैक सिमिलरली। सो राइट हैंड से वापस आना है, लेफ्ट हैंड से वापस आना है, एंड रेस्टिंग चाइल्ड पोज, ठीक है। अगर चाहो तो इसका और एक भी वेरिएशन है, आप वैसे भी कर सकते हो। Allow your right leg on the floor, लेफ्ट लेग आपका परपेंडिकुलर रखो, इनहेल करके राइट हैंड को पीछे लेके जाओ, slowly allow your other hand to go above your head and stay here for few seconds. This is a variation of Ustrasana. Slowly come back and rest in child pose. Now the next one. It's very important कि पीरियड के दौरान आप चाहो तो कुशन है, बॉल्स्टर्स है, ऐसी चीजें को यूज करो ताकि आपके आसनास जो है वो आपको एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्पफुल हो, एंड इट विल गिव रिलीफ टू व्हाटएवर क्रैम्प्स एंड पेन यू आर फेसिंग ड्यूरिंग योर पीरियड। तो आपके पास अगर कुशन या पिलो है तो उसको पीछे लगाना है, आप अपने योगा ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हो। You can sit with your legs crossed or you can sit in Dandasana as well, whatever comfortable, ठीक है। आपके पीछे आपने जो भी कुशन या ब्लॉक लगाया है उसको होल्ड करना है, close to your hip, inhale, slowly lie down on that prop, cushion या block जो भी है, allow your whole body, your entire back to relax on that, and slowly lift up your hands above your head and stay here for a few seconds. Slowly come back. As I said earlier, after every back bend, necessary to adjust your back in forward fold. This is Matsyasana. You can perform it with your legs extended in Dandasana as well. ये बहुत ही रिलीफ देता है आपको बैक पेन में। अगर आप इसको अच्छे से करते हो 3 से 5 बार, तो आपको जो भी क्रैम्प्स आते हैं बैक रीजन में, इट गिव्स रिलीफ इन दैट। नाउ अबाउट द प्राणायाम प्रैक्टिस, आप अगर आपको हैवी पीरियड है तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, कहीं भी ब्रेथ होल्ड नहीं करना है, तो बंदास अवॉइड करना है। अनुलोम विलोम करने के साथ अगर आप ब्रीदिंग होल्ड करते हो तो उसको भी अवॉइड करना है। कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्यभेदी ऐसी चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम है, जैसे कि अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है जो हम मकारा चैंटिंग करते हैं, ठीक है। तो वैसी चीजें आप कर सकते हो अगर आपको हैवी ब्रीदिंग है। अभी जो आप पीरियड के दौरान कर सकते हो वैसी चीजें बता रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने बताया कि अगर आपको लेस ब्लीडिंग है तो आप कौन से आसनास कर सकते हो, फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है ड्यूरिंग योर पीरियड तो आप कौन से आसना प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको आपका पीरियड ऑलरेडी ऑनगोइंग है, अगर आप ऑलरेडी मेंसेस में हो तो आप कौन से आसना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो हमने स्टैंडिंग में किया था हैवी ब्लीडिंग के लिए, वो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। चाहो तो उसको स्टैंडिंग में भी कर सकते हो या फिर यू कैन प्रैक्टिस द सेम ऑन योर नीज एज वेल। सो अलाउ योर हैंड्स टू बी ऑन योर वेस्ट, इनहेल एंड गो स्लाइटली बैक, लिटिल बिट ऑफ आर्च, ठीक है। इसको आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हो या फिर अपने नीज पे भी कर सकते हो। The next one is उष्ट्रासन, जो हमने कैमल का वेरिएशंस किया था, ठीक है, उसको भी आप पीरियड के दौरान कर सकते हो।
दोनों में अगर आपको हैवी है या फिर लेस ब्लीडिंग है आप कर सकते हो, बट नंबर ऑफ रिपीटेशंस शुड नॉट एक्सीड मोर देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं करने हैं। होल्डिंग टाइम इनिशियली 5 to 10 सेकंड्स, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो द नेक्स्ट वन इज वेयर यू आर गोइंग इन उष्ट्रासन, a little more deeper stretch in your back. अभी जो मैं बता रही हूँ वो काफी फीमेल फ्रेंडली आसना है, जो हर एक फीमेल अगर करे तो इट हैज मेनी बेनिफिट्स। एज कंट्रोलिंग है, एज रिवर्सिंग पोस्चर है, आपकी स्पाइन को अच्छा करता है, इट कैन हेल्प यू फील यंगर एंड मेक यू लुक यंगर, ठीक है। सो इट इज कंसिडर्ड एज मोर फीमेल फ्रेंडली आसना। सो यू कैन inhale, keep your legs bent, palms touching on the mat, inhale, slowly lift up your hip, ओके आपका जो अपर बॉडी हो वो ऐसे इंक्लाइन रहेगा, चाहो तो आप उसको सपोर्ट भी कर सकते हो ऐसे, टकिंग योर एल्बोज, अलाउ योर पाम्स टू सपोर्ट योर हिप्स एंड स्टे हियर फॉर अ व्हाइल इन सेतु बंधासन, ओके। स्लोली ड्रॉप योर हिप डाउन एंड रिलैक्स इन शवासना। ये कर सकते हो, और जो मत्स्यासन मैंने आपको दिखाया था सपोर्ट के साथ, द रिस्टोरेटिव प्रैक्टिस, उसको भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस आर द आसना प्रैक्टिसेस दैट यू कैन नॉर्मली डू इन योर normalizing your period. In case if you have less bleeding, focus more on forward bends and twisting asanas. अगर आपको heavy bleeding है तो that which causes cramps in your legs and back, it gives relief from that, तो उसके रिलेटेड आप बैक बेंड्स कर सकते हो सुपाइन पोजीशन में, यानी कि बैक पे लाई डाउन होके कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग योर पीरियड सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे फॉरवर्ड बेंड्स नहीं करने हैं, गो फॉर द रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस। अगर आप अच्छे से काफी सालों से भी योगा प्रैक्टिस करते हो, फिर भी उस टाइम पे अगर चाहो तो प्रॉप्स को यूज करो, take the help of cushions, take the help of bolsters, yoga block, resistance bands, जो भी ये सारी चीजें होती है अवेलेबल, उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी को लेग में क्रैम्प्स है, then there are some simple leg movements that you can do that I am showing now. You can spread your legs in Dandasana. You can tap your legs up and down legs को tap करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है। This we are freeing our legs in frontal planes. हमें ये चीज नहीं करनी है, this might damage the knees later part of your life, so ये नहीं करना है, instead prefer taking ankle rotations, ठीक है। ये आप कर सकते हो, चाहो तो फिर लेग को नीचे से होल्ड करो ऐसे अंडर योर थाई, टेक few rotations clockwise, few anti-clockwise and allow your leg to stretch up and down. Moreover, अगर आपका हेल्थ प्रैक्टिशनर, अगर आप चाहो तो उनसे बात कर सकते हो। आपको पीरियड के दौरान काफी सारे रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस के साथ साथ चेयर योगा भी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। सो यू कैन डू चेयर योगा एट दैट टाइम, इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ योर एनर्जी and it also helps in relieving any kind of discomfort during your period, ठीक है। they are the therapeutic yoga practices, chair yoga जिसके बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। तो उसको करने से आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपके अलाइनमेंट्स करेक्ट होंगे, आपकी जो आसनास के रिलेटेड जो आपकी अलाइनमेंट है वो करेक्ट होंगे। अगर बॉडी में मसल की कोई इम्बैलेंसेस है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो उनको भी करेक्ट करता है चेयर योगा, ठीक है। तो पीरियड के दौरान तो करना ही चाहिए, बट एनीवे ड्यूरिंग ईच मंथ एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस यू शुड गो फॉर चेयर योगा एज वेल, ठीक है। Now besides the asana practice, I am showing
1 or 2 mudras that can be helpful in your periods. तो इसको आप नॉर्मली किसी भी दिन कर सकते हो. दे हेल्प इन इंक्रीजिंग दी. हमारा जो बॉडी है वो काफी सारे एलिमेंट्स से बना है, लाइक एयर, वाटर, अर्थ, स्पेस एंड फायर, राइट. सो मुद्रास आर दी हैंड जेस्चर्स. हम जैसे हमारे हैंड से जो मुद्रास बनाते हैं, दोज हेल्प इन रेगुलेटिंग दोज एलिमेंट्स. ठीक है, वो प्राणा को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है. सो यू कैन परफॉर्म द मुद्रास. तो आप जब मेडिटेशन में बैठते हो या फिर प्राणायाम प्रैक्टिस करते हो, तब आप अपान मुद्रा में ऐसे बैठ सकते हो, allowing your middle two fingers touching your thumb. Okay, this is the first one. During your menses, अगर आपका पीरियड irregular है, then you can do yoni mudra as well. आपकी जो लास्ट 3 fingers है उसको बेंड करना है and making an L with your index finger and thumb. उसको रिवर्स करके टच करवाना है, making your index fingers and thumbs, the tips of each touching each other, and place it at your lower abdomen. This is again very helpful. Another one is Surya Mudra, where you are bending your third finger, ring finger, locking it with your thumb, palms facing upward. You can do your pranayama practice or meditation practice performing this mudras. इस मुद्रा को चाहो तो आप पीरियड के दौरान चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, especially in summers. ठीक है, because they are this one is particularly heat generating. लेकिन ये मेटाबॉलिज्म को काफी इंप्रूव करता है. तो अगर विंटर है और बहुत ही मतलब कि आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है तो इसको भी कर सकते हो. ठीक है. Now, anyone who is having any kind of doubt, you can unmute and ask. मैम मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? Just a minute. Who's this? ऋषिका, संस्कार योगा क्लास. Okay. Yes, yes, ma'am. मैम एक्चुअली मंथली जो ये प्रॉब्लम्स आती है, तो मेरा कोई एक स्टूडेंट है, उसको क्या होता है, मतलब मंथली जो पीरियड्स आते हैं उसको 2-3 दिन सिर्फ ड्रॉप पड़ता है. अगेन उसका फ्लो फर्स्ट डे से मतलब 3 डेज या 2 डेज के बाद फ्लो आता है. तो उसका क्या करना चाहिए? उनको पहले तो चेक करवाना है. इफ योर क्लाइंट इज ट्रैकिंग रेगुलरली और इनको ये रेगुलरली ऐसा होता है कि स्पॉट है, ठीक है, तो शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज दिस आर द सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड्स. हमारे यूट्रस के अंदर या फिर आसपास अननेसेसरीली टिश्यूज की ग्रोथ होने लगती है. ठीक है, सो इट कैन हैपन कि वो उसका फॉर्म हो. आई एम नॉट सेइंग कि वैसा ही होगा. There are lot of things उसको मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद ही ये सब प्रॉब्लम्स हुआ है. हाँ, so मतलब उसको फ्लो उसके बाद कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट. तो वो अल्ट्रासाउंड से ऐसा कुछ भी अगर करेंगे तो उनको पता चल जाएगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स द इंटरनल चेकअप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन. बाहर से कोई नहीं बता सकता कि अंदर उनको कोई अननेसेसरीली ग्रोथ हो रहा है टिश्यू से या नहीं. वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड द सिम्टम्स एंड वी कैन एडवाइज फर्दर. तो उनको आप बोलो कि वो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाए कि उनको कहीं पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड्स जैसी कंडीशन तो नहीं है. जनरली फाइब्रॉइड्स में ऐसा होता है दैट दे गेट जस्ट वन स्पॉट एंड देन देयर इज नथिंग. नहीं, तो उनको 2 दिन सिर्फ ऐसा होता है, तीसरे दिन से तो वापस रेगुलर साइकिल जैसे होता है वैसे ही रेगुलर आ जाती है. ओके, देन इट इज नॉट ऑफ मच वरी, बट एक बार टू बी ऑन हेल्थियर साइड एक बार उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, योगा एक है मास्टर, उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको क्लियर आ रहे हैं. टू वरी, इट इज अ पार्ट ऑफ साइकिल. होता है कुछ लोगों में जिनका नंबर ऑफ डेज लाइक 5 डेज से 7 डेज की किसी की साइकिल है, तो उन लोगों में ऐसा होता है. कुछ लोगों की साइकिल देखो, हर एक की साइकिल डिफरेंट होती है. कुछ लोगों का सिर्फ 2 to 3 डेज तक का होता है. तो उन लोगों में जनरली क्या होता है दैट इट विद इन इवनिंग, अगर सोच लो कि इवनिंग में शुरू हुआ पीरियड फर्स्ट डे और टोटल 3 डे का साइकिल है, राइट. तो इवनिंग में शुरू हुआ, एक स्पॉट हुआ, अंडरस्टैंडिंग दैट स्पॉट, meanwhile she will be placing her pad and something like that, the flow will start.
बहुत इतना हैवी नहीं, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा। देन इन दैट केस सिर्फ स्पॉट नहीं होता है, इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्लोइंग। ठीक है, तो जनरली अगर जब पीरियड ट्रैक करते हो तो समझना है कि अगर 5 ml से 80 ml तक का अगर आपका है तो वो नॉर्मल है। इन दैट केस नंबर ऑफ डेज डज नॉट मैटर। कुछ लोगों में 3 डेज होता है, कुछ लोगों में ज्यादा भी हो सकता है। ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ऐसा ना मैम? नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। Hello, ma'am. Shweta here. यस, नमस्ते मैम। Yeah, thank you very much for today's very informative session. I have one question. Can we do advanced yoga practice during the periods, like hip opening asanas and all? हिप ओपनिंग आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर बटरफ्लाई है, मालासन है और काफी टाइम से अगर आप प्रैक्टिस करते हो देन इट इज फाइन। अगर मोर देन 5 to 8 years अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हो तो 1 और 2 बार वो आसना प्रैक्टिस करने से कुछ इतना बहुत मेजर इश्यू नहीं है। बट अगर नहीं, कुछ इश्यू नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन आई हैव ऑलवेज बैक ऑफ द माइंड वो डाउट रहता है कि कैन आई डू और आई कांट डू दिस आसनास। एज आई सेड अर्लियर, देखो पहले तो मतलब कुछ साइड इफेक्ट होता है क्या, लाइक क्योंकि एडवांस आसनास में हिप, स्पेशली हिप ओपनिंग में। ओके, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन मैम। यस। नाउ फर्स्टली पीरियड के दौरान अंदर जैसे कि मैंने बताया कि मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज क्यों होता है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ठीक है, वो अपने आप मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज में निकल जाती है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होती है कि जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो डेफिनेटली वो पीरियड आएगा ही हर महीने, राइट, अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो सीरियस कंडीशन लाइक पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो पीरियड के दौरान क्या होगा, ऑलरेडी वहां पे कॉन्ट्रैक्शंस है, वो ऐसे ही नहीं निकलती है, वो लाइनिंग ऐसे ही नहीं सब डिसॉल्व होता, वो सारे सेल्स। आपका यूट्रस उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। अभी अगर आप सोचो, आप इधर आप होल्ड कर रहे हो कंप्रेशन के साथ 1 मिनट ओके, 2 मिनट्स ओके, पूरा दिन अगर ऐसे यहाँ पे रखोगे कैसा लगेगा? इट इज पेनफुल, इट इज कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, राइट। ये रिस्ट का एरिया है, फिर भी इट इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ योर बॉडी। अभी इंटरनल जहां पे हमारा इतना फोकस भी नहीं होता है, बिकॉज वी आर नॉट रेगुलर ऑब्जर्वर्स, राइट, वी आर नॉट सीकिंग इनसाइड अ लॉट, तो हमें उतना ध्यान में नहीं आता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शंस अंदर होते हैं। तो उस टाइम पे रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस ज्यादा करनी चाहिए। सिर्फ 1 और 2 दिन के लिए कुछ चीजें आप चाहो तो उसको अवॉइड करो। हिप ओपनिंग अगर आप चाहो, अगर आपको जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको लेस ब्लीडिंग है या हैवी ब्लीडिंग है, उस हिसाब से आप कुछ प्रैक्टिस इधर उधर कर सकते हो। जो भी मैंने आसना प्रैक्टिसेस बताई वो मोस्टली ऐसे लेवल पे दिखाई है कि जो भी कोई भी प्रैक्टिशनर किसी भी लेवल का है, चाहे वो बिगनर है, इंटरमीडिएट है या एडवांस लेवल का है, वो कर सकते हैं, राइट। देयर आर अदर आसनास एज वेल, जैसे कि बटरफ्लाई है, मालासन है, आप चाहो तो इनको कर सकते हो, लेकिन पीरियड के दौरान इसको हो सके तो अवॉइड करो, ठीक है। गो फॉर मोर रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस वेयर यू आर गेटिंग रिलीफ। उस टाइम पे योगा प्रैक्टिस में ज्यादा अगर आप चाहो तो प्राणायाम, स्लो ब्रीथिंग प्राणायाम इंक्लूड करो, योग निद्रा इंक्लूड करो, मेडिटेशन इंक्लूड करो। जो भी आपका साइकिल है उस 3-4 दिन के लिए आसना प्रैक्टिस को थोड़ा कम करो, ये कर सकते हो। Hope I'm clear. Ma'am, can I ask a question? Yes, ma'am. I'm मिताली। मैं एक्चुअली कोरियोग्राफर हूँ और बेली डांसर हूँ, तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ प्रैक्टिस? Who is this? वैसे आप कर सकते हो, किसी भी प्रैक्टिस में आपका प्रोफेशन मैटर नहीं करता है। इट ऑलवेज डिपेंड्स कि आपका बॉडी कितना अलाउ करता है। योगा इज फॉर एवरीवन, इट इज फॉर एवरीबॉडी। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग योगा करते हैं, ये लोग नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज जस्ट अबाउट रिस्पेक्टिंग योर ओन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर जैसे कि मैं वीक हूँ, assuming that I am a weak person, but if I do more of body lifting asanas, अगर मैं
हैंड स्टैंड करूंगी, हेड स्टैंड करूंगी, पिंच मयूरासन करूंगी, तो अगर मैं वीक हूँ और अगर मैं वैसी चीजें करूंगी तो मेरे मसल्स जो है वो डैमेज होने लगेंगे। ठीक है, all your asana practice, all your yoga practice as a whole, it affects your 650 muscles inside. Understand this one thing. So आपकी yoga practice, do not compare it to others, keep it to yourself, compare with your own self. अगर आप लास्ट टाइम इतना आसना मतलब इतने टाइम के लिए आपने होल्ड किया या फिर आपने इतने डेप्थ में किया, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप कहाँ तक जा सकते हैं, इतना आप फोकस करो। ठीक है, अपनी आसना प्रैक्टिस, अपनी योगा प्रैक्टिस अपने बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। एनीवन एल्स? किसी और को कोई डाउट है? अदरवाइज आई एम डूइंग अ शॉर्ट रिकैप। कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया था। Meenu ma'am, I think you are raising your hand. IMC, I'm not able to view everyone because screen उस spotlight में है. So can I ask the question? Yes. Trupti. Here. Kajal ma'am is not able to unmute. ऐसा है? काजल मैम, आप माइक पे टैप करोगे तो हो जाएगा। Meanwhile, कोई कुछ बता रहा था। हाँ, Trupti. Yes, ma'am. Yeah, I wanted to ask. See, I have less periods, and I have fibrocystic breast. So I wanted to know if both of them are related, or if yoga can help me with my breast issues. So I've got all the tests and everything done, but it has been very persistent. I am on medication also. So I wanted to know if it can be helped. My fibrocystic breast problem can be helped. Okay. अगर किसी को मतलब कि आप कौन से शहर से हो मैम? अहमदाबाद, यहाँ से। ओके, अगर अहमदाबाद में किसी भी रीजन में अगर आप देखते हो किसी को कैरेलियन मसाज, आयुर्वेदिक मसाज का अगर कोई डीप नॉलेजेबल पर्सन है, वर्क इनटू द फील्ड सिंस मोर देन 10 years, प्लीज अप्रोच दोस काइंड ऑफ पीपल। तो आप चाहो तो लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज के रिलेटेड पूछ सकते हो, प्रोवाइडेड विद डॉक्टर्स कंसेंट। अगर डॉक्टर अलाउ करते हैं तो पहले डॉक्टर को पूछना है, शुड आई गो फॉर इट, बिकॉज किस लेवल का है आपके ब्रेस्ट के अंदर वो डॉक्टर ही बता सकते हैं। सो टेक डॉक्टर्स कंसेंट एंड देन यू कैन अप्रोच। समटाइम्स लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज आर वेरी हेल्पफुल इन दैट, एंड आसना प्रैक्टिस आप चाहो तो ये कर सकते हो, लेकिन चेस्ट ओपनिंग आसनास अगेन इट कैन बी हेल्पफुल टू यू। तो अगर आप एक्सरसाइज रेजिमेंट के लिए क्या फॉलो करते हो? नथिंग। तो अप्रोच निधिज योगा हब, शुरू करो। Yeah. As of now, nothing. So only I thought of contacting you people. So maybe it's good, very helpful actually. योगा प्रैक्टिस हर एक इंसान के लिए, अगर आपको कुछ है या नहीं भी है, it is very helpful. Trust me, once when you start with yoga routine, yoga is actually for absolute fitness. वो हर एक चीज को अच्छा करता है। अगर आप न्यूज में अगर ये सब देख रहे हो तो many of the celebrities nowadays they are dying of heart attack. Yeah, exactly. ऑब्जर्व किया हो तो मोस्ट ऑफ देम आर जिम गोअर्स। ठीक है, तो अभी इक्वालिटी के चक्कर में लोगों को पता नहीं है, और कुछ लोगों को फिटनेस इंडस्ट्री में ये भी पता नहीं है कि एक्सरसाइज कैसे करना है, कैसे करवाना है। ठीक है, तो जिम अवॉइड करो, योगा क्लास के लिए अपने बॉडी को प्रिपेयर करो। डॉक्टर से पहले पूछो दैट इज माय बॉडी नाउ अप्रोप्रिएट इफ आई वांट टू जॉइन योगा, इज देयर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन दैट आई शुड कीप इन माइंड। तो डॉक्टर को पहले अप्रोच करो, और फिर निधिज योगा हब में आप चाहो तो आप अपना योगा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपने जैसे बोला ना कि आपके बॉडी के हिसाब से, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ के हिसाब से so how do you people help? For example, if I'm a very weak person, I have fibrocystic breast, or I'm not a very energetic person, और फिर मैं आप लोग जो भी मेरे को बोलोगे मैं प्रेशर में आके आई कीप डूइंग दैट, एंड एट द एंड ऑफ द डे नहीं होता है ना। जब आप क्लास ज्वाइन करते हो, जब आप क्लास ज्वाइन करते हो तो सारी कंडीशंस पहले से पूछ लेते हैं। ओके, ठीक है,
तो आपको अपने जो भी आपका हेल्थ एक्सपर्ट है, आप जिस किसी भी बैच में ज्वाइन करते हो, अपने कोच को अप्रोच करो, उनको सब चीजें बताओ पहले, सो द कोच हैज Okay. एवरीथिंग इन द माइंड, ठीक है? Okay. उस हिसाब से आपकी आसना प्रैक्टिस होगी. नो वन इज गोइंग टू पुश योर बॉडी अननेसेसरी. Right. That's all. Yes. Okay. All right. Thank you. ओके मैम. कुछ लोगों ने चैट में लिखा है दे आर नॉट एबल टू अनम्यूट देमसेल्व्स. अगर meanwhile we discuss with Kajal ma'am and Meenu ma'am, you can type your questions in chat box. मैं पूछ सकती हूँ? मैं अभी अनम्यूट हो सकती हूँ. Yes, who's this? काजल. Yes, Kajal ma'am. मैम मेरा पीरियड्स बहुत रेगुलर था, बट लास्ट साइकिल है ना वो थोड़ी लेट हो गई है, तो अभी से मैं कुछ ऐसा प्रिक्योर कर सकती हूँ कि मेरा पीरियड फिर से रेगुलर हो जाए? लास्ट साइकिल ही इरेग्युलर थी, पहले मैं एवरी टाइम रेगुलर पीरियड्स में आ जाती थी, तो ऐसा कोई आसन है या कोई योगा है तो? ओके, योगा करते हो? हाँ, मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, बट लास्ट साइकिल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई. ओके, सिर्फ लास्ट साइकिल में हुआ है, दैट सेज दैट सम ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स या ऐसा कुछ भी, सी थोड़ा बहुत तो सबके साथ होता है. अगर किसी को क्लियर स्किन है लेकिन उनका अभी वर्क या स्ट्रेस के हिसाब से अगर मान लो कि उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ, then it can result in dark circles, it can result in acne problem, it can result in digestive issues. ठीक है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है because of the lifestyle that we have. ठीक है, तो अगर एक लास्ट साइकिल आपका डिस्टर्ब हुआ है तो आपका योगा रूटीन है उससे कवर अप हो जाएगा. देयर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट. थैंक यू मैम. थैंक यू. Hello ma'am, I'm Meenu here. Yes, Meenu ma'am. Ma'am, my periods are irregular since last 8 years after my second pregnancy. Like my cycle now is after 3 months. Okay. कहाँ जा रहे हो? कोई और म्यूट हो जाओ, वॉइस क्लैश हो रहा है. आई गेस प्रीति मैम. यस, मीनू मैम. यस. Yes ma'am. So as I said, आपका 3 महीने, if I have not missed out, आपका 3 महीने में एक बार आपका पीरियड होता है, right? Yes. हाँ. Sometimes I have to take the medicine also to get my periods. कभी कभी 3 महीने में भी नहीं आता है वो. All right. Talking about the medicine, I would like to draw your attention in this one thing. किसी भी केस में अगर डॉक्टर्स भी अगर सजेस्ट करते हैं, then certain times what happens, each and every doctor is, you know, they are not keeping up to their promises. जो उन्होंने सोचा होता है कि हम वो ओथ लेते हैं ना, हम तो हेल्थ प्रोफेशनल्स या फिर योगा फैसिलिटेटर्स हम ओथ नहीं लेते हैं कि हम ये करेंगे, पेशेंट के रिलेटेड ये चीजें करेंगे. लेकिन कुछ डॉक्टर्स उस टाइम पे सिम्टम को कवर अप करने के लिए मेडिसिन सजेस्ट कर देते हैं. अभी आप बीइंग अ पेशेंट यू हैव टू बी माइंडफुल. ठीक है, आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, डॉक्टर ने जो समझा है उसको समझो, लेकिन पहले अपने बॉडी को समझो और पहले ये चीज एक दिमाग में लगाना है कि हर एक चीज के लिए मेडिसिन इज नॉट प्योर. ठीक है, योगा है, आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, ऐसी चीजों से क्योर करने की कोशिश करोगे देन इन लॉन्ग रन यू विल गेट हेल्दी इफेक्ट्स. मेडिसिन से क्या होगा, अगर आपको हेडेक है, मेडिसिन ले रहे हो, हेडेक कंट्रोल हो जाएगा, माइग्रेन सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, ऐसे ही पीरियड में होता है. अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, आई एम नॉट सेइंग टोटली यू स्टॉप द मेडिसिन, बट एटलीस्ट स्टार्ट गुड योगा रूटीन एज वेल. जो आसनास जैसे कि फॉरवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग आसनास मैंने बताए वो आप करो. ठीक है, अगर आप किसी योगा बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड हो तो उसमें भी आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट से पूछ सकते हो कि फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास इसके अलावा भी काफी सारे होते हैं. जैसे कि मैंने बताया ये वर्कशॉप है तो इसमें ऐसी चीजें रखी है विच इज कन्वीनियंट टू ऑल. ठीक है, सभी के लिए कन्वीनियंट हो ऐसी चीजें रखी है. अदरवाइज देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन परफॉर्म इफ यू हैव लेस ब्लीडिंग. ठीक है, तो योगा बैच जब आप ज्वाइन करते हो उनको आप बताओ काफी सारे फॉरवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग आसनास है जिससे आपके यूट्रस पे प्रेशर क्रिएट होता है और आपका जो ये इरेगुलर जो साइकिल का इश्यू है या 3-3 महीने में आप होते हो वो क्योर हो सकता है. Okay, thank you.
एंड ऑल्सो मेक श्योर ऑफ वन थिंग, मैंने पहले भी बताया था, प्लीज मेक श्योर आपकी जो फूड हैबिट्स है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स है, ये सारी अच्छी हो. टेक योगा एज एंटायर एज अ लाइफस्टाइल, सिर्फ ऑन मैट 1 आवर प्रैक्टिस के हिसाब से मत लो. ठीक है? थैंक यू. ओके, लास्ट 5 minutes देन विल बी एंडिंग द सेशन. अगर कोई है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो. किसी के डाउट्स मतलब सिमिलर हो सकते हैं, देन इट कैन गेट कवर अप. गुड मॉर्निंग मैम. यस मैम. मैम बहुत अच्छा सेशन था ये. और मैम मुझे ऐसे पूछना है कि मेरी एज 35 है और मुझे लास्ट 8-9 मंथ्स से बहुत कम पीरियड्स होते हैं. मतलब टाइम टू टाइम तो आता है, डेट वाइज आता है, बट बहुत कम होता है. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेनोपॉज स्टार्ट हो गया हो या ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, इट्स ओके. मेनोपॉज के लिए कोई परफेक्ट एज नहीं होता है. ओके, आई डू अ शॉर्ट रिकैप आफ्टर दिस, डोंट वरी. मेनोपॉज के लिए वैसे तो एवरेज जनरली 40s या मिड 40s में आप होते हो तब माना गया है, कंसिडरिंग द करंट टाइम्स. पहले के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा 50-60 के बाद होता था, बट अभी जो करंट सिचुएशन है तो उसमें पीरियड में अर्ली आ जाते हैं और मेनोपॉज भी जल्दी आ जाता है, ऐसा होता है, राइट? सो बीइंग इन 30s इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा जरूर पॉसिबल है कि अंदर शायद फाइब्रॉइड्स हो. तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करो, बिकॉज वो अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, तो उनको पता चल जाता है, बिकॉज दिस इज योर इंटरनल ऑर्गन. You definitely see, you can track your period by understanding your flow on the pad. ठीक है? पैड को देख के आप ट्रैक कर सकते हो, मेंस्ट्रुअल कप में ट्रैक कर सकते हो. ठीक है? ऐसे पीरियड को ट्रैक कर सकते हो. दिस आर ऑल द एक्सटर्नल क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड योर पीरियड. लेकिन जो अंदर हो रहा है उसको हम ऐसे ही नहीं समझ सकते until and unless it comes in forms of symptoms. तो ये आपका अभी एक सिम्टम है या फिर एक कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका है, वो आपको एक डॉक्टर ही बता सकता है. व्हेन दे विल परफॉर्म अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राम ऐसा कुछ करेंगे तो उनको पता चल जाएगा. सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट. ओके, थैंक यू मैम. Okay, and please make sure that you are continuing with your yoga routine and good healthy life. टाइम से सोना, टाइम से उठना, स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ही जरूरी है. ये सारी चीजें हार्मोन फ्लक्चुएशन से होती है. हमारा जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसके फ्लक्चुएशन से ये सारी चीजें होती है. ठीक है? तो अगर हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी साइकिल भी रेगुलेट हो जाएगी. ओके, थैंक यू सो मच मैम. Okay. Good morning, ma'am. Short recap. Ma'am, one more question, one last question, ma'am. Yes, ma'am. मैम ये जो रेगुलर क्लासेस चल रही है अपनी इंटरमीडिएट में, तो मेरी टीनेज डॉटर है, वो आती है तो उसको पीरियड्स में रेगुलर क्लासेस में भेज सकते हैं? जो भी वहाँ हो रहा है वो सब कुछ कर सकती है वहाँ पे? आप अपने जो भी बैच का जो कोच है उनसे आप कांटेक्ट करवा सकते हो, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल में भी कभी कभी बहुत ही आम चीजें करवाते हैं हम. ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट है तो बहुत ही इंटेंस हो जाएगा, लेकिन पीरियड के दौरान आप चाहो तो अपने डॉटर को ब्रेक रखवा सकते हो. ठीक है? या फिर उनको बोलो कि कोच से एक बार इन्फॉर्म करे कि वो पीरियड में है तो थोड़ा उस हिसाब से दे प्रैक्टिस. इतना ही होता है. एंड ऑल्सो अगर पीरियड्स 20-21 डेज में ही आ जाते हैं तो उनको थोड़ा सा डिले करना हो 25-28 डेज तक, तो एनीथिंग वी कैन डू अबाउट दिस? I'm sorry, I didn't get your question, ma'am. The cycle is only 20-21 days or 22 last. तो साइकिल को थोड़ा सा डिले करना हो 25 डेज या 28 डेज तक करना हो, कुछ पोस्टपोन करना हो, ऐसा कुछ पॉसिबल है? साइकिल को ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए. आर यू सेइंग वो जनरली, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ यही करो, लेकिन आप आर यू सेइंग द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वेयर फीमेल्स कंज्यूम दोस टैबलेट्स टू स्किप देयर साइकिल? नहीं, पीरियड का साइकिल लाइक 21 डेज में वापस हो जाता है, तो ऑलरेडी 5 डेज तो होता है और वापस 15 डेज बाद में वापस पीरियड आ जाता है. तो उस साइकिल को थोड़ा सा पोस्टपोन करना हो 25 डेज तक या 28 डेज तक, उसके लिए कुछ योगा या कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? डिले नहीं. डेफिनेटली योगा विल हेल्प टू रेगुलराइज दैट. 21 से 28 डे का रेगुलर ही होता है वैसे जनरली. अगर देखो तो किसी भी पूरा एक साइकिल है वो 28 से 30 डेज का होता है. बट नाउ डेज बिकॉज women आर हैविंग दिस स्ट्रेसफुल लाइफ,
जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, फीमेल्स है या फिर कॉलेज स्टडीज करते हैं, उन लोगों पे स्टडीज का और पीयर प्रेशर का इतना स्ट्रेस होता है, और जो बाहर हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ बाहर खाते ही है, आप कितना भी बोलोगे अल्टीमेटली वो खाते ही है। सो ये सारी चीजें साइकिल पे अफेक्ट करता है। सो सीइंग द बिगर पिक्चर, ट्राई टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ऑटोमेटिकली 21 डे से 25 डे होगा, 25 से 28 डे तक हो जाएगा। Okay, so yoga will also help, right? Sorry ma'am? Yoga will also help in this? Definitely, यही तो बोल रही हूँ, योगा तो कंटिन्यू ही रखना, but adopt a healthy lifestyle as well. Okay ma'am, thank you so अगर much. आप डॉक्टर के रिलेटेड ही पूछ रहे हो ये चीज तो yes, so they are specifically they rely on outside food. अगर outside food में भी अगर वो healthy food खाते हैं ना, तो type of oils they use in market, they are very dangerous, बहुत ही dangerous होते हैं because they are not MCT oils. नहीं मैम, हम लोग होम फूड ही मोस्टली प्रिफर करते हैं, बाहर का वीक में एक बार होता है, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टार्टिंग से ही साइकिल 21 डेज का ही है, तो वो थोड़ा रेगुलर डे लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बार 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 पीरियड। Yes, I can definitely understand, लेकिन योगा से कवर अप हो जाता है। काफी सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जिनका ये ऐसा इश्यू था, 21 डे, हर एक 21 डे को हो जाता था by doing yoga practice, लेकिन it will not happen in fortnight, overnight कुछ नहीं होगा, continue it for long time, then only you will see the changes. Okay ma'am, thank you ma'am. Okay, now I am doing just a short recap, ठीक है, then we'll end with prayer. So first of all, period में आना, the main thing, the main reason is the changes of hormone that is happening inside. Why this hormonal changes? Because हमारा फीमेल का बॉडी ऐसा नेचुरल मैकेनिज्म है, where यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं, वो सेल्स जनरेट होते हैं प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इन एनी केस अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अपने आप डिसॉल्व होने लगेगी और ब्लड डिस्चार्ज के फॉर्म में निकल जाएगी वजाइना से, राइट। फर्स्ट थिंग, नाउ ड्यूरिंग योर पीरियड आपको क्रैम्प्स या ऐसा कुछ भी फील होता है तो देयर आर डिफरेंट रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस दैट यू कैन डू ड्यूरिंग योर पीरियड। स्पेशली अगर आपको हैवी है, आपका फ्लो हैवी है, देन गो फॉर मोर रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस दैट आर फोकसिंग ऑन योर बैक रीजन, जो आपके बैक रीजन पे या लेग रीजन पे फोकस करता है। सो आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल्स राइट नाउ। तो जैसे कि मैंने बोला, आप मत्स्यासन कर सकते हो अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है तो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अगर लेस ब्लीडिंग है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो सपोर्ट के साथ, ओके। अगर आप पीरियड के दौरान करते हो देन मेक इट मोर ऑफ अ रिलैक्सिंग काइंड ऑफ रिस्टोरेटिव काइंड ऑफ प्रैक्टिस। अपने हेल्थ एक्सपर्ट से बात करो, वो आपको इसमें सजेशंस देंगे, ठीक है। अगर आप पीरियड में नहीं हो और आप ये आसनास कर सकते हो देन यू कैन डू इट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉप। डूइंग चेयर योगा विल हेल्प यू इन करेक्टिंग योर अलाइनमेंट्स, ठीक है। आपकी जो योगा के आसना के रिलेटेड जो अलाइनमेंट है उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। उसके साथ साथ आपके अंदर जो इम्बैलेंसेस है, मसल इम्बैलेंस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, उसको भी रेगुलेट करेगा। भाई मसल इम्बैलेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर डेस्क जॉब है अगर आपका, तो पूरा दिन आपके सिर्फ हैंड्स आर वर्किंग, this portion is only working, so these muscles are stressed, rest whole other muscles of your entire body they are at rest, तो वो रेस्ट की वजह से they start forming some health issues, ठीक है। टाइफोसिस हो जाता है किसी को, स्पाइन इम्बैलेंस, मिसअलाइनमेंट हो जाता है, लॉर्डोसिस हो जाता है, या फिर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो ये सारी चीजें इसीलिए होती है कि आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं है पूरे दिन में। 24 आवर का जो रूटीन है उसको अच्छे से सेट करो, ठीक है। कोई भी अगर जॉब है तो बीच बीच में स्ट्रेचिंग इंक्लूड करो, नेक मूवमेंट्स है, हैंड स्ट्रेचेस है, सिंपल मूवमेंट्स कैन हेल्प यू। गौमुख आसन में हैंड्स को लगाओ, नॉर्मल ऐसे स्ट्रेचिंग करो, साइड बेंड्स करो, चेयर के साथ बैक बेंड कर लो, हो जाता है ये मैनेज, ठीक है। तो ऐसी चीजें जब आप करते हो आपको ओवरऑल आपके जो मसल्स होते हैं दे गेट टारगेटेड, अगेन जो सर्कुलेटरी सिस्टम अंदर होती है इट वर्क्स एफिशिएंटली,
ठीक है, तो यही एक चीज है जो ध्यान में रखनी है कि आपका जो 24 डे का एक रूटीन है उसको अच्छे से सेट करो। एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप, फूड इनटेक अच्छा होना चाहिए, रिलाई मोर ऑन हाइड्रेशन पार्ट, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, बीच में चाहो तो फ्रूट्स और जूसी वेजिटेबल्स कंज्यूम किया करो। ठीक है, ऐसी सारी चीजें आप कर सकते हो। ऑलराइट, अगर लेस ब्लीडिंग है तो फोकस यही करना है दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन द आसनास व्हिच वर्क्स ऑन द यूट्रस पार्ट, सो फॉरवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग आसनास। अगर हैवी फ्लो है तो क्रैम्प्स ज्यादा होते हैं, मूड स्विंग ज्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको रिस्टोरेटिव प्रैक्टिस, मोर ऑफ बैक बेंड्स। ठीक है, इतना ही है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन नो हैवी वर्कआउट, go for restorative or chair yoga practice. That's it. All right, we'll end with the prayer. Join your hands, close your eyes. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukha Bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms. Eyes पे लगाइए. Again forcefully rub your palms. पूरे फेस, पूरे बॉडी पे लगाइए. Hands in front of your eyes. Slowly eyes open, close, open, close, open. Inhale, hands up. Exhale, bend on your right. Inhale up. Exhale, bend on your left. Inhale up. Exhale, bend forward. Namaste. Good morning. Jai Shri Krishna, everyone.